आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 और 15। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दोनों ही क्वेश्चन के जैसे बन सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, तो इन पे अच्छे से फोकस करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब कि 10 से लेके 250 तक की गिनती के बीच कितने ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से डिवाइड हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो, 4 का मल्टीपल क्या 10 है? नहीं। 11 है? नहीं। 12? हाँ। अगला क्या होगा? 16। अगला क्या होगा? 20। ऐसे करके चलता रहेगा। कहां तक बोला है? 250 तक बोला है। देखो ये 2 फालतू आ रहा है ना, तो 2 इसमें से हटा दो। मतलब कि लास्ट कितना जाएगा ये? 248 तक, जो कि क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। इसने पूछा हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब कितने मल्टीपल्स होंगे। तो हमारे पास क्या है और हमें क्या निकालना है, उस चीज पर जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास? 12। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4। लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास? 248। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना n। इसने पूछा ना कितने, हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है हमें। तो सिंपल सा हमें ध्यान देना है बस कि हमें an का फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कितना हमारे पास? 248, ये 12, n हमें नहीं पता, और d कितना हमारे पास? 4। प्लस का इधर जाके माइनस, और माइनस करके कितना आ गया? 236। मल्टीप्लाई करें तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये कितनी बार में कर जाएगा? 59 बार में। और माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो मतलब ऐसे 60 टर्म्स है जो कि 4 से, मतलब जो कि 4 के मल्टीपल है और 10 और 250 के बीच में आते हैं। ठीक है, ऐसे कितने टर्म्स है? 60। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस पे जरा अच्छे से ध्यान दो। इसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2ap दिस एंड दिस इक्वल। जैसे हमसे मान लो, हमसे कहता है कि 10 टर्म्स, तो हम उसे कह सकते हैं a10। हमसे कहता है 5th टर्म, तो हम कह सकते हैं a5। तो उसने क्या बोला है? n टर्म, तो उसने हम क्या लिखेंगे? an। ठीक है, इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी के nth टर्म जो है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं n की किस वैल्यू के लिए, कौन सा टर्म बोले? nth टर्म, मतलब दोनों टर्म nth वाले जो है, मतलब कि दोनों के लास्ट टर्म जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना रहेगा, देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला तो सेम ही लगाना है हमें दोनों में। फर्क सिर्फ इस चीज का रहेगा कि इसकी वैल्यूज अलग होंगी और इसकी वैल्यूज अलग होंगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एपी है और ये सेकंड एपी है। फर्स्ट एपी के हिसाब से ए कितना हमारे पास? 63, एन हमें नहीं पता, और डी बोले तो डिफरेंस कितना है? 2, क्योंकि देखो A2 में से A1 को माइनस करना होता है। इस वाले के हिसाब से हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 3, ये हमें नहीं पता, और जो एन डी है वो गैप है, जो कितना है? 7 है। ठीक है, तो आपको पता होगा बाहर वाले के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होती है, तो 2n - 2 आ चुका है, और उसी तरीके से यहां पे दोनों में मल्टीप्लाई 7n - 7 आ चुका है। ठीक है, तो वेरिएबल वाले एक साइड और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड, मतलब 63 यही रहेगा, -2 यही रहेगा। इसमें ABCD है तो इसे इधर फेंक देंगे। प्लस का है तो यहाँ पे जाके माइनस, और माइनस का है तो यहाँ पे जाके प्लस, ये यहीं पे रहा, प्लस का यहाँ पे जाके माइनस। वेरिएबल वाले एक साइड और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड। तो जोड़ो घटाओ, 61 में से 3 गए, कितना बचा? 58 में 7 जोड़ेंगे 65, और यहां पे कितना आ गया? 5n। मल्टीप्लाई का यहां पे जाके डिवाइड, और वैल्यू इसकी कितनी आ चुकी है? 13। मतलब इस एपी का 13 टर्म और इस एपी का 13 टर्म दोनों के दोनों बराबर होंगे। और हमसे ये पूछा था कि दोनों एपी का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं पर जाके बराबर हो जाएगा। कौन सा टर्म बराबर हो जाएगा? 13 टर्म। ठीक है,
इसी के साथ हमारे ये दोनों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।